नेचुरल लेंथ बनाइए, नेचुरल लेंथ पे फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स जीरो, नेचुरल लेंथ से Z1 नीचे है। जो भी सवाल में दे रखा है उसको यदि आप स्टेप बाय स्टेप फिगर नहीं बनाएंगे, आप लोग हमेशा इक्वेशन लिखने पे बहुत जल्दी जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक इन फिजिक्स, ट्राइंग टू राइट इक्वेशन बिफोर यू हैव एक्चुअली अंडरस्टूड प्रॉब्लम में हो क्या रहा है स्टेप बाय स्टेप। एंड अंडरस्टैंडिंग इज नॉट हियर, यू आर नॉट जीनियसेस, यू आर ऑल फूल्स। कागज पेन, दिमाग में इमेजिनेशन करने की क्षमता आप में नहीं है। जितना जल्दी ये समझ ले उतना अच्छा रहेगा। फिगर बनाइए, अपन इतना इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो आगे बढ़ते अपन, इसको यहां से x ऊपर उठा दिया, ये सवाल ठीक है, उठा दीजिए x ऊपर, राइट। अच्छा, अब ये जो चाहता है देखिए वो सॉल्यूशन क्या है, और जो आप चाहें तो कर सकते हैं वो क्या है। ये चाहता है भाई आप SHM वाला सॉल्यूशन करिए क्योंकि चैप्टर SHM का है, एंड विच इज नॉट रॉन्ग, आई वुड एक्सेप्ट हिज पॉइंट कि चैप्टर SHM का है तो हमको इसका सॉल्यूशन SHM से करना चाहिए रादर देन नॉर्मल तरीके से। नॉर्मल तरीके से भी आ जाएगा इसका आंसर, दैट्स वेरी इजी। लेकिन फिर आगे के पार्ट्स में कुछ ना कुछ इश्यू होगा, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको SHM में फ्रेम कर लें तो बेहतर रहेगा। कैन वी फ्रेम इट एज प्रॉब्लम ऑफ SHM? यस, दैट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। इसको SHM में फ्रेम करना बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। अपन मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है बच्चों, और वी स्टार्ट, कुछ नहीं करना है उसमें। क्या है ये, कितना एक्सटेंशन बचा है इसमें, आप Z1 माइनस एक्स, राइट। फोर्सेस लिख दीजिए इसके ऊपर। फोर्स क्या लग रहा होगा नीचे की तरफ, M प्लस mg। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, हेलो, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, M प्लस mg। किस तरफ, नीचे की तरफ। कोई कंफ्यूजन? और ऊपर की तरफ लग रहा होगा स्प्रिंग का फोर्स, नहीं दिख रहा आपको? स्प्रिंग कंप्रेस तो किधर फोर्स लगाएगी, ऊपर की तरफ। तो प्लस के Z1 माइनस एक्स इज इक्वल टू M d2x बाय dt स्क्वायर। आई होप आप सावधान रहेंगे इस बार x लिखते हुए कि अपन ने ये जो x लिखना है ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लिखना है, पार्टिकल का लिखना है, ठीक है ना, पक्का? तो ये x हो जाएगा, गॉट इट। अब यदि आप देखेंगे तो k Z1 तो इससे कट ही जाएगा। अरे k Z1 तो इससे कट रहा है ना बच्चों, तो अपने पास तो फर्स्ट क्लास वापस से इजी, ये m लिख दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी, पे नो टेंशन। तो ये बन गया d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाय m प्लस m x। अब आप इसके जो भी पार्ट्स चाहें बड़ा इजीली कर सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस x फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, रिजल्टेंट फोर्स इज सेम एज m इंटू एक्सेलरेशन। रिजल्टेंट फोर्स क्या आता है किसी पे भी, राइट। तो उसका अपन को एक्सेलरेशन तो मालूम ही, ये रहा x दूरी पे। अब ये तो लिखा है एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय मास, योर आंसर। उसके लिए अपन को सब नॉर्मल mg mg निकालने की जरूरत नहीं है, उसने रिजल्टेंट फोर्स पूछा है, ठीक है। फिर अगले में शायद नॉर्मल पूछा होगा, अब निकालना बड़ा आसान हो गया नॉर्मल फोर्स, क्योंकि अपन को एक्सेलरेशन मालूम है। तो अपन अब इस m का FBD बनाएंगे, छोटे m का, तो इस पे एक नॉर्मल और एक mg लग रहा होगा। एक्सेलरेशन अपन ने जो भी डायरेक्शन मानी है, मुझे याद नहीं किधर प्लस था, ऊपर प्लस था, अपन ने नीचे की तरफ आ रहा है अपना, तो एक्सेलरेशन अपना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो mg माइनस n इज इक्वल टू ma, ये दिस इज ए। ऐसे सॉल्व करते जाइए। व्हाट कैन बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद विच टू ब्लॉक्स में ऑसिलेट टुगेदर, नॉर्मल को जीरो कर दीजिए। नॉर्मल जीरो होती है, ऑसिलेशन खत्म हो जाता है ना, अरे कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। नॉर्मल को जीरो कर दीजिए, एक्सेलरेशन में जो भी उस समय x होगा वो a हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, बहुत ही सिंपल, लेकिन वो क्रिटिकल नहीं है जो पार्ट्स पूछे थे। ये आप लोग यदि आदत नहीं डालेंगे तो वर्टिकल स्प्रिंग आपसे सॉल्व नहीं होगी, ना वर्क एनर्जी में, ना SHM में, ना मोमेंटम में, कहीं सॉल्व नहीं होंगे सवाल यदि ये लेंथ नहीं बनाएंगे तो, क्योंकि वेरिएबल ही गलत आएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। स्प्रिंग का वेरिएबल ही अलग चलता है, मैं क्या कहूं।
सवाल में डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल अलग और स्प्रिंग के फोर्स का वेरिएबल अलग, तो उससे अवॉइड, उसको समझने का तरीका ये है, नेचुरल लेंथ की लाइन बनाए और यहां से डिस्टेंसेस नापे। ये वाले पार्ट्स फिर भी इजी है, लेकिन यहां तक आप पहुंचेंगे नहीं, हर बार गलती कर देंगे। समझ में आया वर्टिकल स्प्रिंग में क्या करना होता है? तो मेरे हिसाब से तो लीनियर एसएचएम में